स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसडीडी मैथ्स की क्लास में जो हम लिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 44 पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपको 44, 45 बताऊंगा और ये क्वेश्चन है कौन से। ये क्वेश्चन है, एक तो है क्वेश्चन जो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपको 3 सम मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 44, ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एमसीक्यू है, उसको हम सॉल्व करेंगे, वो आगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको दूंगा वो सम, है ना। जैसे एक्सरसाइज दिए तो उसमें आप कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ 10a + b √3, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि √3 वैल्यू किसी की होती है 10 में √3 होती है 60 पे। चलिए ठीक है। फिर दूसरी बात कही है 10a - b, a - b कहा है 1/√3, तो ये भी देखो 10 में होती है 30 पर। तो वैल्यू उनकी रखने के बाद में हम कंपेयर कराएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। फिर एक बात और कही है जरूरी वाली, इसको भी समझना है कि जो वैल्यू आएगी a + b के सम की वो 0 से ग्रेटर हो और 90 और 90 के या तो लेस देन हो या इक्वल हो। a + b की वैल्यू कैसी हो, 0 से ग्रेटर हो, ठीक है चलेगा, आंसर हमेशा 0 से ग्रेटर ही आएगा। और 90 से लेस देन हो या 90 भी चलेगा। और a > b हो, ऐसा भी बोला है, फाइंड a एंड b, तो हमेशा a और b आ जाएंगे। ये एक्चुअल में एंगल्स हैं जिनका सम दिया है और उनका हमें सब्ट्रैक्शन दिया है। तो 2 इक्वेशन बनने वाली हैं। पहला सम आपको सब कुछ सिखा देगा, ऐसे बहुत सारे सम आप आराम से कर सकते हो, और एक इसका डिफिकल्ट फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊं। चलिए देखते हैं, पहले एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन आ रहा है, हम ऐसे लिख लेंगे, गिवन है ना क्या, 10 देख लो a + b = √3। ध्यान रखना, एक इक्वेशन प्लस में मिलेगी, एक माइनस में मिलेगी, तो आराम से एलिमिनेट हो जाएगी, और नहीं होगी तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसा हम चैप्टर 3 एलिमिनेशन मेथड में हम करते थे। ठीक है, ये रख दिया। अब हमने देखा √3 जो है 1060 होता है, तो हमने यहाँ रखा 10a + b = √3 जो 1060 होता है। अब क्या होगा, हम कंपेयरिंग कराएंगे एंगल से एंगल की। ये भी एंगल है a + b और ये भी एंगल है, इससे इसको कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयर कराने पर 10 से 10 हट जाता है, कट नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री के सिस्टम में इनको हम इसे कट नहीं करते, कंपेयरिंग कराते हैं। ऑन कंपेयरिंग मतलब एंगल से एंगल कंपेयर हो रहे हैं, सो a + b हम यहां लिख सकता हूं ऑन कंपेयरिंग होगी तो a + b = 60 हो जाएगा। एंड कंपेयरिंग एंगल्स की हो रही है, इन नेम्स की नहीं होती, कंपेयरिंग होती है एंगल्स की, a + b और 60। ठीक है, अब क्या हुआ, a + b की इक्वेशन जो है 60 वो हमने 1 बना ली। अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन को मैं यहां बगल में दिखा रहा हूं, यहां पे लिखा हमने 10a - b = 1/√3 है। 10a - b 10 1/√3 की वैल्यू क्या है 1030। अभी भी हम 10 से 10 को कट नहीं करते, कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग कराएंगे तो आप देखेंगे कि a - b जो है वो 30 डिग्री हो गया, और इक्वेशन हमने 2 कर दी। अब ये 2 इक्वेशन, एक प्लस की a + b, एक माइनस की, इसको हम एलिमिनेट करा सकते हैं एलिमिनेशन से। हम यहां कह सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व बाय क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन लगाएंगे, और एलिमिनेशन लगाएंगे तो एक के नीचे एक रख देंगे, a + b रख देते हैं। वो कितना है 60 आ रहा होगा समझ में, बहुत इजी होते हैं ये। a - b कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है 30, 1 और 2। ठीक है, और हमने इसको इसके नीचे रख दिया, और हमने देखा कि b से b कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये a और a कितने हो गए, डबल a हो गए, और 60 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए। a यहीं रहा, 90 के नीचे क्या आ गया, 2 हो गया, तो ये a की वैल्यू 45 आ गई। और उन्होंने पहले बोला है कि a > b होना चाहिए, a और b का सम 90 से लेस देन होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो 45 आ गया। इसकी वैल्यू हम पुट करा दें इक्वेशन नंबर किसी में भी, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। तो हमने पुट कराई इक्वेशन नंबर, पुट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 क्या है, 1 हमारी है a + b 60,
तो वैसे तो हम ओरली भी आंसर निकाल सकते हैं कि हम a की वैल्यू 45 रख दें तो b हमारा 60 माइनस 45 15 डिग्री आएगा। तो b जो है देखो 15 आया तो ये छोटा ही है। हम यहाँ कह सकते हैं, ये भी बात लॉजिक फ्री फिट हो रही है कि a ग्रेटर देन b, मतलब 45 ग्रेटर देन 15 होता है, ये भी सही है। फिर हम ये भी चेक कर लें कि a प्लस b सम 60 है, देखो वैसे भी लेस देन आ रहा है, तो वो 45 और 15 भी 60 होता है, वो भी बात फिट है और a का आंसर आ चुका है। दोनों के आंसर को मैं लिख देता हूँ, a इक्वल्स टू 45 और b इक्वल्स टू 15। इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आई बात, इसको आप नोट कर सकते हैं और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। इसी तरह के सम्स में एक 45 आ रहा है लिस्ट में, जो एग्जाम्पल 8 है। ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी हमने 10 कर लिया, 10 से रिलेटेड सम कर लिया। अब जो सम है इसमें साइन और कॉस आ रहा है, तो हम केवल साइन और कॉस में लिखेंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी वो भी 1/2, a प्लस बी जो आना चाहिए सॉल्व करके वो 90 से लेस देन नहीं होना चाहिए, इक्वल्स टू हो जाएगा, चल जाएगा, 90 से कम होना चाहिए, 90 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस देन, ठीक है। और a ग्रेटर देन b होना चाहिए, a ग्रेटर होना चाहिए b से, और a और b का आंसर चाहिए, जैसा हमने पहले किया। अब आप आसानी से समझना, बहुत इजी है। एक तरफ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक तरफ इसको सॉल्व कर रहे हैं, और बीच में मैं ये लाइन दिखा देता हूं जिससे आपको दोनों की बारे की इक्वेशन आ जाएगी अलग अलग, ठीक है। अब हमने सॉल्व किया, ये क्या है, पहले हमने लिखा साइन a माइनस बी को वो कह रहे हैं 1/2। अब हमें यही गौर करना है कि a माइनस बी साइन का है और सामने 1/2, तो 1/2 साइन में कब होता है, साइन 30 पर 1/2 होता है और cos 60 पर 1/2 होता है, ठीक है ना। तो हमने साइन 30 इसको लिख दिया, क्योंकि साइन के सामने साइन की वैल्यू लिखी जाएगी, साइन 30 आ गई। और हम कट नहीं करते, कंपेयर कराते हैं, तो कंपेयर कराने पे a माइनस बी 30 आ गया, इसको 1 बना के हम छोड़ देंगे, इक्वेशन बन के छूट गई। अब क्या हुआ आगे देखना, अब हम एक दूसरा और सॉल्व करते हैं, इसको ले लेते हैं, cos में a प्लस बी है और ये 1/2, ठीक है, और cos a प्लस बी को यहीं रखा। अब यहां भी हम 1/2 है तो cos में देखेंगे 1/2 कब होता है, 60 पर, दोनों सेम होते हैं ना, देखो सेम वाली वैल्यूज मैंने पहले ही रखी हुई हैं। इसमें आप भी प्रैक्टिस के लिए ऐसा बना सकते हैं टेबल को सीखने के लिए। इसको हमने रखा cos 60 था और कंपेयर कराया तो cos से cos कैंसिल है और ये 60 आ गया, ठीक है। एक वैल्यू a माइनस में एक प्लस में है, तो इक्वेशन जो है, दो इक्वेशन आ गई, तो यहां लिख देना कि इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो रही है, सॉल्व बाय, हमारा पुराना मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड, तो हमने a प्लस बी को यहां रखा 31 और इसको a माइनस बी है, a माइनस बी को यहां रखा 30 में, a प्लस बी को यहां रखा 60 में। फिर से आप देखोगे वैसा ही आंसर आने वाला है, सेम आंसर आने वाला है, वही आंसर आएगा जो आंसर पहले आया था। हमने एलिमिनेशन किया था, ये d से b कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया डबल a और a डबल, ये कितना हो गया 90, a इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 2 45 फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पुट करेंगे तो क्या आया था, क्या आया था दीदी, b इक्वल्स टू कितना आएगा, ये कितना आया 15, ठीक है। अब ये a 45 आ गया, b 15 आ गया। अब हमने जब ये सॉल्व कर लिया तो हमने चेक भी कर लिया, इन दोनों का सम 60 आएगा और a ग्रेटर देन b है, a और b के आंसर है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको वैल्यूज ऐसी दे दी जाए, थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मेट आ जाए, कैसा आ जाए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि हर बार ऐसा नहीं a प्लस बी आए, a माइनस बी आए। सिंपल फॉर्मेट की बजाय मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस लिस्ट की हम बात करें 48 की, एक सम मैं आपको स्पेशल दिखा रहा हूं, उसमें आपको ट्राई करना है साइन, आप वीडियो को पॉज करना, उसको ट्राई करना, मैं आपको आंसर दूंगा, साइन a प्लस बी 2b √3/2 हो, एक बार इक्वेशन बना दो, और cos a प्लस 4b इक्वल्स टू 0।
तो हमें ये देखना है साइन में √3/2 कब होता है और कॉस में 0 कब होता है, वो सब रखना। लेकिन अब की बार वो एलिमिनेट जल्दी से नहीं होगा, हमें शायद साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि एक a+2b है और एक a+4b, कैंसिल तो नहीं हो रहे, तो हमें एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। और एलिमिनेशन कराने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो इन वैल्यूज को रख सकते हैं। ऐसे ही एक हमारा 49 भी है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी दिखाई दो। आप दोनों में से जो मांगोगे मैं वो करा दूंगा। तो 49 में भी इक्वेशन आप देखोगे कि वो cos में 3a+b है, जिससे ये पेज कंप्लीट होने वाला है। cos 3a+b 1/2 है और sin 3a - b 1/2 है। तो ये तो इजी हो गया। साइन में cos में 1/2 60 पे होता है, साइन में 1/2 30 पे होता है, वो रखोगे b से भी एलिमिनेट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बेटर ये 48 कर लो, 49 होमवर्क में गया। और मैंने आपको जो लिस्ट बताई है 45 से, तो 45 इससे पहले मैंने आपको बताया है 44, शुरुआत करिए ना 44 से। 44 और 45 मैंने करा दिए, तो होमवर्क में जाएंगे 46, 47, 48, 49, ये मैंने 4 रखे हैं इस तरह के प्रैक्टिस से, जिससे ये पेज हमारा कंप्लीट हो रहा है और नया आपको पेज दिया जाएगा जिसे आप रेडी करेंगे, ठीक है ना। तो आप 49 में से जो आज की डाउट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि उनसे मैं पूछूंगा कि कौन सा मैं उनको कराऊं। तो हमने 48 डिसाइड किया है, 48 ज़्यादा डिफिकल्ट है तो अपन 48 करा रहे हैं, ठीक है। तो 48 में, और ये खास बात ये भी है इसके अंदर कि ये 2019 में 3 मार्क्स का आया है, ये लिस्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें वैल्यू है sin a+b, sin a+2b √3/2 और cos a+4b 0। तो दोनों की वैल्यू रख के हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं जरा देखें। सॉल्यूशन में यहाँ दिखा रहा हूँ दोनों को। तो आप रखेंगे पहले sin a+2b, तो हम यही देखेंगे कि √3/2 साइन में कब होता है, हमें याद होगा ये वैल्यू। तो हम लिखेंगे इसको साइन में 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a+2b 60 ये बन हो जाएगी। दूसरी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, कॉस में है वो, cos a+4b = 0। कॉस में 0 कब होती है देख सकते हैं, कॉस में 0 cos में 0 1, cos में 0 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। अब हम कंपेयर करेंगे तो cos से cos a+4b = 0, ये सेकंड आ जाएगी। इसको इसके नीचे कॉपी कर दो, पहले हम देख लेते हैं ना, साइन से साइन ये 60 हो गया और 0 डिग्री था इसके अंदर, तो cos में 0 वो हो गया, ठीक है। अब की बार हम जब एलिमिनेशन लगाएंगे तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये गया 2b, ये हमारा 60 जो है आ जाएगा, ठीक है। अब 60 जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ हमने 2b जो है साइन चेंज करके दिखा देंगे, ठीक। तो जो है b आपका वैल्यू में 60/2 आप करेंगे तो सॉल्व आपको आंसर देगा 30, और दूसरी वैल्यू को टक्कर हुए तो a का आंसर आएगा। इसे आप कंप्लीट करें 49 तक। देखिए थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि ये जो cos 0 वैल्यू है ना, cos 0 पे यहाँ 90 होती है, ये आंसर जब माइनस में जा रहा है तो मुझे ऐसा फील हुआ है इसको चेंज कर देना चाहिए। cos 90 है, वो cos 90 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये जो वैल्यू आएगी cos से cos कंपेयर कराने के बाद यहाँ 90 ही आएगी। अब हम साइन चेंज कराएंगे तो नो टेंशन, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2b, ये हो गया हमारा 30, तो b = 30/2, ये 15। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 0 लिखा था, वो 0 नहीं है, cos 90 से कंपेयर करना है, ठीक है। cos 0 में cos 90 0, ठीक है। अब ये चेंज कर दिया है, b = 15 है। अब हम ये पुट कराएंगे इक्वेशन नंबर किसी में भी रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 1 हमारी ये है, फ्रॉम 1 a+2b = 60, ठीक है। a50 60 ज्यादा स्पीड में होता है क्वेश्चन तो कभी कभी बीच में धराशायी हो जाता है, ठीक है। हमने यहाँ से उठाकर ये जो b की वैल्यू थी वो हमने यहाँ रखी, a+2b = 60 में, b को में 15 रखना है। देखिए
गलती में गलती हो रही है। ए को रखो, बी को रखना है 15 यहाँ पर, तो ये ए 60 और 2 15 30 माइनस कर दो, ए इक्वल्स टू 30, तो ए 30 आ गया, बी 15 आ गया और दोनों के आंसर आ गए। ये इसके साथ ये कंप्लीट हो रहा है। और जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट को हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 49 आप करें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सम्स चल रहे थे आपके यहाँ पे 44 से लेके 49 तक, 48 भी हो गया, 49 आप करें तो ये 3 मार्क्स में आया हुआ है। इसको आप कंप्लीट कर लें। ऑल द बेस्ट, है ना। थोड़े से करेक्शन के लिए ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।